श्री शिवाय नमस्तुभ्य मित्रों, जय महाकाल, हर हर महादेव। तो मित्रों, कैसे हैं आप सब? आशा करते हैं आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। मित्रों, आज 31 मार्च है और चैत्र माह का मंगलवार का बहुत ही खास दिन है। मंगलवार अपने आप में बहुत खास होता है। आज हम सभी लोग बालाजी महाराज जी को, यानी विघ्नहर्ता भगवान, जो हमारे संकट को दूर करने वाले हैं, संकट मोचन भगवान बालाजी महाराज यानी हनुमान जी के किसी भी स्वरूप का स्मरण करके आज अपने घर में आप लोगों को मंगल दीपक लगाना है। इसे लगाने के लिए आप मिट्टी का दीपक भी ले सकते हैं। अगर मिट्टी का दीपक आपके घर में ना हो, मान लीजिए ऐसी कभी कभी ऐसा हो जाता है कि घर पे नहीं होता, तो फिर आप आटे का दीपक बना लीजिएगा। तेल की बात करें तो सरसों के तेल का प्रयोग करना है इसे प्रज्वलित करने के लिए, और एक ही दीपक लेना है जिसके अंदर आपको गोल बाती लगानी है। ठीक है मित्रों, साथ ही में आपको एक फूल वाली लौंग भी ले लेनी है, जिसे हम आगे इस दीपक में प्रयोग करेंगे। दीपक तैयार करने के बाद अगर इसे प्रज्वलित करने की बात की जाए तो इसे प्रज्वलित करने के लिए मित्रों 2 से 3 स्थान है। जैसे सबसे पहला तो आप अपने घर पे बालाजी महाराज जी के यानी हनुमान जी की फ़ोटो, प्रतिमा, मूर्ति, कैलेंडर कुछ भी हो, वहाँ पर इसे प्रज्वलित करेंगे। अगर नहीं है तो आप अपने घर के मुख्य दरवाजे के पास, अगर वहाँ भी नहीं जलाना चाहते तो पीपल वृक्ष के नीचे, इन 3 स्थानों में से आप किसी एक स्थान पर इस दीपक को लगाएंगे। आप मूर्ति, प्रतिमा जहाँ भी लगाएं, दीपक लगाने का नियम एक ही है। आपको दीपक लेकर के जाना है, उसे प्रज्वलित करना है और दोनों हाथ जोड़ करके बालाजी महाराज से यानी संकट मोचन हनुमान जी से आपको यही निवेदन करना है कि आपके जीवन के जो भी संकट है, जो भी परेशानियां हैं, वो इस दीपक के माध्यम से दूर हो जाए। और वो फूल वाली लौंग डाल करके आप अपने घर परिवार के सभी सदस्यों की सुख, समृद्धि, शांति की कामना करेंगे। अपने घर की नकारात्मक ऊर्जा को बाहर निकालने का निवेदन करेंगे। इस तरीके से मंगलवार के दिन जो भी ये संकट मोचन दीपक जला लेता है, हनुमान जी की यानी पवन सुत हनुमान जी की कृपा से उस व्यक्ति के जीवन के समस्त संकट का निवारण होता है। वो संकट आपके जीवन में दोबारा लौट के ना आए, इसलिए इस दीपक को ज़रूर प्रज्वलित करें और लौंग डालना बिल्कुल भी ना भूलें। अपने घर पे जलाएं या पीपल के वृक्ष के नीचे जलाएं या फिर घर के मुख्य द्वार पर, तरीका वही है, स्थान अलग अलग है। तीनों में से किसी एक स्थान को आप लोग सोच लीजिएगा कि कहाँ हम प्रज्वलित करें, जहाँ पर आपको असुविधा भी ना हो, आसानी से आप इस दीपक को जला सकें, क्योंकि प्रदोष काल में यह दीपक जलाया जाएगा, सुबह नहीं जलाना है। पहला उपाय आपने समझ लिया। एक और छोटे से उपाय की बात करेंगे। उससे पहले चैनल पर जो भी पहली बार आया है, मेरी आवाज़ पहली बार सुन रहा है, मित्रों वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके जाएं। दूसरा उपाय जो हम करने वाले हैं, उससे हमारी मनोकामना बहुत जल्दी पूर्ण होती है। इसके लिए आपको स्क्रीन पे शहद दिख रहा है, आप किसी भी ब्रांड का थोड़ा सा शहद यानी मात्र 1 बूंद शहद की आवश्यकता है। शहद लेने के बाद में आपको एक बेलपत्री लेनी है। अगर बेलपत्री ना मिल पाए तो कोई सा भी आप फूल ले लीजिएगा, किसी भी पौधे का पुष्प। किसी भी का मतलब ऐसा नहीं है कि जो ना चढ़ाए जाते हो आप उनको ले लें। जो पुष्प चढ़ाए जाते हैं उनमें से आप कोई भी एक पुष्प ले लीजिएगा, अन्यथा पुष्प ना मिले तो फिर बेलपत्री, दोनों नहीं लेना है, दोनों में से कोई एक चीज़ आपको लेनी है। लेने के बाद में आपको तांबे का एक कलश के अंदर जल और गंगा जल, अब ये दोनों सामग्री उठा करके अपने इष्ट आराध्य महादेव जी के शिवलिंग के पास जाएंगे। यहाँ पहुँच करके आपको उत्तर दिशा में मुँह करके खड़े हो जाना है। सबसे पहले आपको एक लोटा जो जल के लेकर के गए हैं, उसे श्री शिवाय नमस्तुभ्यं मंत्र का जाप करके महादेव जी के शिवलिंग पे समर्पित कर दीजिएगा। इसके बाद में अगर बेलपत्री ली है तो बेलपत्री की बड़ी वाली पत्ते पर आपको उसी शहद की एक बूंद लगा लेनी है। अगर आपने मान लीजिए पुष्प लिया है तो पुष्प की पत्तियों पर आपको लगा लेना है वही शहद। दोनों में से जो भी लिया है उस पर शहद लगाएंगे जब, तो आपकी जो भी विशेष, जो भी मनोकामना है उसे बोलेंगे, उसे पूर्ण करने का निवेदन करेंगे। यही निवेदन करेंगे कि इस मंगलवार आपके जीवन की परेशानियां तो समाप्त ही हो, आपकी जो भी मनोकामना है, जो भी संबंधित, धन संबंधी, व्यापार संबंधी, नौकरी संबंधी जो भी हो, वो पूर्ण हो जाए। और बालाजी महाराज साथ ही महादेव जी की कृपा से आप हमेशा अपने परिवार के साथ अच्छे से रहें, आपका पूरा परिवार हमेशा खुश रहे। इस तरीके से मित्रों छोटे 2 उपाय हैं, दोनों को करिएगा। बालाजी महाराज और महादेव जी की कृपा से आपके जीवन में सब कुछ अच्छा हो। ऐसे मैं महादेव जी से कामना करती हूँ आप सभी लोगों के लिए। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं।